विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में दो तरह के फाउंडर्स बंधु हैं। पहला वह जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन बखूबी कर लिया है, अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अपनी पहुंच बैक ऑफिस तक बना लिया है और अपने रेफरल लिंक को कॉपी करके अपने सर्किल में 10 लोगों को जोड़ लिया है। दूसरे तरह के फाउंडर्स बंधु वह हैं जिन्हें 15-20 दिन पहले रेफरल लिंक प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन बखूबी किया था, बट उसका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है। पहले तरह के फाउंडर्स बंधु को कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वह आराम से अपना काम कर रहे हैं। बट दूसरे तरह के फाउंडर्स बंधु परेशान हैं, टेंशन युक्त हैं कि हमारा ईमेल वेरिफिकेशन कब होगा, केवाईसी प्रोसेस कब होगा, कब हमारा पहुंच बैक ऑफिस तक होगा, कब हम अपने सर्किल में 10 लोगों को जोड़ पाएंगे। इसलिए आज मैं केवाईसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं, जितना मैं समझ सका हूं, जितनी जानकारी मैं अर्जन कर पाया हूं, वह आपके बीच साझा करने वाला हूं। दूसरी तरफ व्हाट्सएप ग्रुप में एक ईमेल पता वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आप इस ईमेल पता के माध्यम से सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। क्या हमें इस ईमेल पता के माध्यम से सपोर्ट से संपर्क करना चाहिए? इसके संदर्भ में भी मैं चंद बातें करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं यूजमी सोशल मीडिया सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर भी काम करता हूं। यह एक लीगल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट विड्रॉल देता है और यहाँ कोई भी व्यक्ति अपना फेक आईडी नहीं बना सकता है। उसे अपने लीगल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आज यूजमी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट एमपिन का भी ग्रैंड ओपनिंग हो चुका है, वह लॉन्च कर चुका है। यदि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, यूजमी प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है। आप उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना केवाईसी करके यूजमी प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। आइए अब मैं केवाईसी प्रॉब्लम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहे ईमेल पता के बारे में बात करता हूं। मैं इस ईमेल पता के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके बारे में मैंने जब जानकारी प्राप्त किया तो हमें पता चला कि यह हमारे बैक ऑफिस में नहीं है, न ही विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पर कहीं है। किसी लीडर ने इसे ग्रुप में भेजा है और इसके माध्यम से हम सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमेशा से हमें यह बताया जा रहा है कि बैक ऑफिस में जो अपडेट आता है वो न्यूज़ के माध्यम से जो हमें बताया जाता है, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन के माध्यम से जो हमें बताया जाता है, उन्हीं पर हम ट्रस्ट करें, उन्हीं पर हम विश्वास करें, उन्हीं को मानकर हम आगे बढ़ें। या मिस्टर एस मोफारे सर लाइव आकर हमें जो बताते हैं वही सच होता है, उसी को हमें मानना चाहिए। हाँ, यदि इस संदर्भ में कोई ग्लोबल लीडर हमें अपने ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी जानकारी देते हैं तो हम इसके माध्यम से अपनी समस्या सपोर्ट टीम तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं केवाईसी प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूं। केवाईसी समस्या का मुख्यतः 2 कारण है। पहला टेक्निकल प्रॉब्लम और दूसरा एक समय में अत्यधिक डिमांड को
हमारे केवाईसी पार्टनर द्वारा पूरा न कर पाना। आइए मैं टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ। यह भी हो सकता है कि आप जिस मोबाइल से केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं उस मोबाइल का कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा हो, इसलिए कैमरा के एक्सिस से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी मैं आपको देता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग जब अपनी सेल्फ़ी अपलोड करने बैठते हैं तो उसका सेल्फ़ी अपलोड नहीं हो पाता है। वह सोचते हैं कि सिस्टम में खराबी है, दरअसल सिस्टम में खराबी नहीं होता है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इसे कैसे ठीक करें। पहला कदम, सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए। दूसरा कदम, ऊपर दिए गए 3 डॉट या 3 मेनू वाले बटन को क्लिक कीजिए। तीसरा कदम, फिर सेटिंग पर जाइए। चौथा कदम, सेटिंग साइड को ढूंढिए और वहाँ फिर कैमरा को चुनिए। यहाँ सबसे ज़रूरी बदलाव करना है। यहाँ पे लिखा होगा आस्क फर्स्ट बिफोर अलाउइंग साइट्स टू यूज योर कैमरा रिकमेंडेड, सेलेक्ट ऑन ऑप्शन फॉर वेरीफाई। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन जिस कंपनी के द्वारा किया जाता है उस कंपनी का वेबसाइट दिखाई देगा। आप उस वेबसाइट को टच करें। इसके बाद आपको अलाउ और ब्लॉक दिखाई देगा। अगर अलाउ में टिक लगा है तो ठीक है, अगर ब्लॉक में टिक लगा है तो उसे वहाँ से हटा दें और अलाउ कर दें। फिर आपको वहाँ से वापस आना है और फिर आप अपने क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री को क्लीन कर दें, अपना नेटवर्क चेकअप करें और आप जहां पर अपना सेल्फ़ी अपलोड करना चाहते हैं वहां पर नेचुरल लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड साफ होना चाहिए। फिर आप केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके संदर्भ में कहा गया है कि शुरुआत में हमने सत्यापन के लिए असीमित प्रयासों की सीमा तय की थी, अर्थात जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी उस समय आप कई बार अपना केवाईसी करने के लिए प्रयास कर सकते थे और जब तक आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता था तब तक आपको स्लॉट मिलता रहता था। लेकिन मूल रूप से सदस्यों के सफल होने तक सत्रों की सीमा नहीं हो सकती। हालांकि हमारे केवाईसी पार्टनर ने एक सीमा निर्धारित करने की पुरजोर सिफारिश की जो उसने किया। हालांकि लगता है कि यह संख्या बहुत कम है, इसलिए मैंने टीम के प्रयासों की संख्या 5 गुना बढ़ाने को कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे तो आपको सिर्फ 5 बार ट्राई करने का ऑप्शन मिलेगा, केवाईसी करने का स्लॉट मिलेगा। इस बीच अगर आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अन्यथा छठी बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वेरिफिकेशन लिमिट रीच्ड वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, अर्थात सत्यापन सीमा पूरी हो गई। इसलिए पूरी सावधानी बरतें, अच्छी तरीके से केवाईसी करने का प्रयास करें। इसके लिए हो सके तो प्रातः काल का समय चुनें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।